सिस्टम रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 49. Two particles of masses m1 and m2 are joined by light rigid rod of length r. The system rotates at an angular speed omega about an axis through the center of mass of the system and perpendicular to the rod. Show that the angular momentum of the system is L is equal to mu r square omega, where mu is reduced mass of the system, defined as mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. तो ये सिस्टम हमें दी है, कैसी सिस्टम दी है कि ये लाइट रॉड है. लाइट रॉड मतलब इसका कुछ मास हमें नहीं लेना है, और इस लाइट रॉड के दो एंड पर दो मासेस है m1 और m2, और इसे रोटेट किया जाएगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब वो रोटेट कहाँ पे कर रहे हैं हम? अबाउट एन एक्सिस, और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. अब ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इस रॉड के सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि ये मासेस अलग अलग है. ये मासेस जो सेम होता है अगर, तो उसके सेंटर से पास होता. तो हमने दिखने के लिए भले ही ये दिखता होगा ऐसे, तो हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस साइड में. अगर और किस साइड में शिफ्ट करना है वो भी डिपेंड रहेगा कि कौन सा मास ज़्यादा है. जो मास ज़्यादा होगा उसके साइड में वो आ जाएगा. तो इस रॉड इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास सिस्टम का. वो कहाँ पे होगा, ये किस पर डिपेंड रहेगा? ये दोनों मासेस पर डिपेंड रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, तो उस पर डिपेंड रहेगा. अब हमें पूछा है कि हमें बताया है कि इतना सारा सिस्टम की लाइट रॉड दो मासेस m1 एंड m2 और रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. ये सिस्टम दिया है और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है r. अब हमें बताया कि L इज इक्वल टू ए शो दैट करो. अब L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? L इज इक्वल टू हमें पता है कि वो क्या होता है? I ओमेगा. अब ओमेगा दिया हुआ है, इतने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है. I क्या होता है? ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, मतलब किसी भी मास इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, उसका स्क्वायर. अब यहाँ पे दो मासेस है और सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ पे I कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे I आ जाएगा इस मास के लिए, मतलब ये I को लिखते हैं हम पहले इस ब्रैकेट में. तो ये m1 mr स्क्वायर, मतलब ये आएगा m1 r1 स्क्वायर. या r1 क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगा r1. और उसी तरह से ये I फाइंड करना है हमें उस पार्टिकल के लिए m2 के लिए. तो ये भी क्या आ जाएगा? प्लस m2 r2 स्क्वायर. I का फॉर्मूला है, तो इस पार्टिकल के लिए a आ गया, इस पार्टिकल के लिए a आ गया, और ये ओमेगा. अब ये R1 और R2 हमें फिक्स पता नहीं कि वो कहाँ पे होंगे. हमने ऐसे मान लिया कि ये इतना R1 है, इतना R2 है. R1 पता नहीं कहाँ पे होगा. ये R1 क्या है? M1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. तो हम सेंटर ऑफ मास तो फाइंड कर सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. क्या फॉर्मूला है? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. अब ये सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जनरल फॉर्मूला. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम में एक ओरिजिन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. कहाँ पे? तो यहाँ पे एक ओरिजिन अगर हम मान लेते हैं, ये ओरिजिन होगा, तो इस सेंटर ऑफ मास का जहाँ कहीं पे भी होगा ये फाइंड करना है उसकी पोजीशन. तो ये सेंटर ऑफ मास का ये ओरिजिन से, अब m1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? m1. ये ओरिजिन यहाँ पे ले लिया, ये एक्सिस. तो ये आपको करना है सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर होगा उसके बाद, वो समझ में आता है, तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. तो ये m1, अगर m1 पर ही हमने ओरिजिन ले लिया, तो m1 ओरिजिन से कितना दूर है? तो जीरो डिस्टेंस पर, मतलब ये क्या आएगा? R1 जीरो आएगा. तो ये आएगा यहाँ पे, तो जीरो आ जाएगा, प्लस m2. अब m2 कितना है ओरिजिन से? ओरिजिन हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया. तो m2 का यहाँ से कितना डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस दिया है हमें r, तो ये आएगा r डिवाइडेड बाय ए m1 प्लस m2. तो ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन. कहाँ से? m1 से. तो ये m1 से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो होगी, तो ये आ गए, मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया r1, ये आ गया r1. इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं r2 भी. कैसे? तो यहाँ पे क्या करते हैं? ओरिजिन हम यहाँ पे से कंसिडर करते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे? यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर ओरिजिन ले लेते हैं तो ये हमें फाइंड करना है. तो m2 का डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, m2 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है तो ये आएगा 0, तो ये 0 टर्म हो जाएगी, तो ये क्या आएगा m1। अब ये ओरिजिन है तो m1 का डिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा r, तो ये r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या फाइंड किया हमने, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, कहाँ से, m2 से, मतलब ये r2 फाइंड कर दिया। तो ये आपको समझ में आने वाला है तब जब हमने सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स किए हैं तब। तो ये r1 r2 मिल गया तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते, तो L इज इक्वल टू यहाँ पे m1 और ये r1 आ गया, तो r1 की वैल्यू पुट करते, ये m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया r1 और इसका स्क्वायर प्लस ये m2 और ये r2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना, m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट और ये ओमेगा, ये ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे L इज इक्वल टू ये m1 और ये इसका स्क्वायर है तो m2 का स्क्वायर, r का भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट इसका भी स्क्वायर m1 प्लस m2 इसका भी स्क्वायर प्लस ये m2 और ये इसका स्क्वायर है तो ये m1 का स्क्वायर, मतलब ये m2 m1 का स्क्वायर, ये r का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और इसके बाहर है ये ओमेगा, इसके बाहर है ये ओमेगा। अब यहाँ पे जो जो हम कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें L इज इक्वल टू मिलेगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक m1 है तो, और यहाँ पे 2 है लेकिन एक ही ले सकते हैं, तो एक m1 ले लिया, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे एक है तो एक m2 ले लिया। अब ये r स्क्वायर भी ले लेंगे, r स्क्वायर भी ले लेंगे, लेकिन बचेगा क्या यहाँ पे ब्रैकेट में बचा m2 और यहाँ पे बचा m1, ये m2 बचा और ये m1 बचा, और ये r स्क्वायर भी बाहर ले लिया तो ये इस साइड में लिख लिया। अब m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर वो भी कॉमन ले सकते हैं, क्या m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर ये भी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में सिर्फ ये रहेगा और ये बाहर ओमेगा। अब इसका एक स्क्वायर के साथ चला गया तो ये कितना रहेगा m1 m2 और ये ब्रैकेट m1 प्लस m2 इतना बचेगा, और यहाँ पे r स्क्वायर भी बचेगा और ओमेगा भी बचेगा। लेकिन हमें बताया कि इसके लिए म्यू वर्ड यूज करना है, सिंबल म्यू यूज करना है, तो इसके लिए अगर म्यू यूज करते हम तो हमें मिलेगा ये म्यू r स्क्वायर ओमेगा, जो कि हमें शो दैट करना था,